नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और वो 5 बड़ी खबरें आपको हम दिखाते हैं जिन पर इस बुलेटिन में हमारी नजर बनी रहेगी। वो 5 कौन सी बड़ी खबरें हैं ये आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिन खबरों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, जिन खबरों के बारे में आपको हम बताएंगे, उसमें सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे कि कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी देंगे, आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एएमयू में किस तरीके से अब एटीएस की दस्तक देखने को मिली है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरी खबर। इसके बाद हम बात करेंगे टैटू का शौक किस तरीके से एचआईवी का खतरा जो है वो इससे लगातार बढ़ता जा रहा है और ये शौक जो है वो लोगों को लगा, ये आपको हम बताएंगे। उपचुनाव की लड़ाई बजरंग बली पर किस तरीके से पहुंच चुकी है, आरंभ है प्रचंड, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे अब की बारी बर्फ भारी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और गाजियाबाद से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ टैटू बनवाने के शौक में महिलाएं एड्स जैसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो रही हैं। और इसका खुलासा महिला अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच और काउंसलिंग के बाद हुआ है। पिछले 4 साल में 68 एचआईवी गर्भवतियों के प्रसव हुए हैं और इनमें से प्रतिवर्ष 4 से 5 मामले ऐसे रहे जिनसे काउंसलिंग में टैटू की सुई से एचआईवी और हेपेटाइटिस के ट्रांसफ्यूजन की बात सामने आई है। तो देखिए, मतलब टैटू जो है वो कितना अनसेफ हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप इस खबर को देखकर लगा सकते हैं। यानी कि टैटू अगर आप बनवा रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी। जहाँ तक एचआईवी के संक्रमण की बात है कि सबसे पहला कॉज होता है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, आजकल देखा जा रहा है कि सिरिंजेज इस्तेमाल करते हैं, तो जो एचआईवी संक्रमित है वही सिरिंज दूसरे में इस्तेमाल हो रही है, तो वो भी ट्रांसमिशन हो सकता है, ट्रांसमिशन उसका। तो टैटू किस तरीके से आपकी जान तक ले सकता है, इस बात का अंदाजा आप आसानी से अब लगा सकते हैं। टैटू के जरिए एड्स फैल रहा है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एचआईवी संक्रमित हुई हैं टैटू को बनवाने के बाद। तो इसीलिए अगर आप भी टैटू बनवाने का सोच रहे हैं या टैटू आप बनवाए हैं या बनवाने का किसी तरह का आगे कोई प्लान है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि टैटू के चक्कर में आप एक लाइलाज बीमारी को अपने घर ले आएं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर टैटू बनवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। टैटू बनवाया है तो 1 साल तक आपको ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है। टैटू बनवाने से पहले स्किन टेस्ट आप अपना ज़रूर करवाएं। इसके अलावा टैटू बनवाने से पहले निडल की जांच भी कर लें, यानी कि अगर टैटू आप बनवा रहे हैं तो आप निडल की भी जांच कर लें। और कुछ रंगों में एथेनॉल जैसे तत्व भी होते हैं जिससे आपको बचना होगा। संवेदनशील त्वचा के लिए ये टैटू जो है वो घातक भी साबित हो सकता है। टैटू बनवाया है तो 1 साल तक आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है। तो वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं महत्वपूर्ण जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है जब आप टैटू बनवा रहे हैं या टैटू बनवाने का आप प्लान कर रहे हैं। हालांकि कोशिश करें कि आप ना बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आपकी स्किन को ये प्रभावित करता है, आपकी स्किन को इफेक्ट करता है। इसीलिए जब भी आप टैटू बनवा रहे हैं तो आपको इन सावधानियों को बरतना होगा, इन सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। टैटू से कैसे एचआईवी हो रहा है ये भी आपको हम बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। ये सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि टैटू से किस तरीके से महिलाएं जो है वो एचआईवी संक्रमित हो रही हैं। और गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो आपको बहुत ज़्यादा सावधान भी करता है, सचेत भी करता है, जागरूक भी करता है। और टैटू जो है किस तरीके से आपकी जान के लिए भी घातक साबित हो सकता है, ये खबर जो है उसका जीता जागता सबूत है, ये खबर उसका जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए अगर आप टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अरुण पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजीव कक्कड़ जो कि फिजिशियन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि ये तो कहा जाता रहा, ये तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं बचपन से कि टैटू जो है वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है, वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन टैटू के जरिए एचआईवी संक्रमित हो रही है महिलाएं, ये वाकई में चौंकाता है। कैसे देखें इसको? आप सही कह रहे हैं। जो एचआईवी के इन्फेक्शन है
पहले अगर हम ये देखें कि एचआईवी के इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे करता है, एचआईवी के इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी फ्लूइड से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। ज्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि कंडोम के बिना डायरेक्ट सेक्स करने से ये इन्फेक्शन दो पार्टनर्स के बीच में फैलता है। जी लेकिन कभी कभी कुछ इंजेक्शंस होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, या कोई भी निडल जो बॉडी को टच कर रही है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन को पहले टच कर चुकी है, स्टरलाइज नहीं करी गई है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस अगर हम लोगों ने या निडल्स को इस्तेमाल नहीं करा गया है, उस कंडीशन में हमें वो इन्फेक्शन हो सकता है। ये इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस होता है जो कि बॉडी की इम्यूनिटी, जो वायरस होता है बॉडी के इम्यून सेल जो कि जी फाइट करने वाली सेल्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है और बॉडी इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाती है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस, हर तरह के इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है और इसमें अगर कंट्रोल ना करा जाए तो डेथ तक हो सकती है। और जहां तक टैटू की बात है, ये एक पियर्सिंग एक मेथड होता है जो निडल लेकर के उसको बॉडी में पियर्स करते हैं। ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो प्लास्टिक का होता है, इसको इसलिए उबाल करके या स्टरलाइज नहीं करा जाता है, लेकिन उसमें डिस्पोजेबल निडल का उपयोग होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बात डिस्पोजेबल निडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसी को एक इन्फेक्टेड पर्सन की निडल को ले करके दूसरे पर्सन में यूज कर देते हैं। वही एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन होने के लिए। तो अक्सर हमने देखा है कि हम लोग बहुत शौक से जा करके किसी भी कोने में कोई भी दुकान होती है वहां जा करके टैटू बनवा लेते हैं और उसको कुछ दिनों बाद किसी न किसी, कोई जरूरी नहीं कि उसको एचआईवी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है, कितना आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जहां पर आप टैटू बनवा रहे हैं वो सर्टिफाइड एरिया है कि नहीं है, गवर्नमेंट से उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली आपके लिए यूज करे गए हैं, वो निडल यूज कर रहे हैं कि आपके सामने डिस्पोजेबल निडल को खोल करके फिर लगा रहे हैं। तो अगर कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए टैटू के बाद में 2-3 हफ्ते तक, उसको जब तक वुंड हील ना हो जाए, तो उसमें किस तरह की प्रिकॉशन रखनी चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए। क्या जो चीज हम लोग इथेनॉल या कोई चीज इस तरह की यूज कर रहे हैं उससे आप सेंसिटिव तो नहीं है, क्या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में तो नहीं हो रहे हैं। तो इन सब बातों का प्रभाव हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। कभी कभी हम कुछ फैशन में, कुछ ट्रेंड के ऊपर जाकर के वो चीजें तो करवा लेते हैं लेकिन पूरी लाइफ हमें उसके लिए भोगना पड़ता है। तो इसलिए टैटू बनवाना एक रिस्की है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप मत बनवाइए, अगर आपका शौक है पूरा तो करिए, लेकिन सोच समझ करके कहाँ कैसे किसको करना है। आपको कोई डिजीज तो नहीं है, आप डायबिटिक तो नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, आपके वो ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है जिसकी आपकी इम्यूनिटी कम है कि फौरन आप कोई ना कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन कैच कर लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा आपके पास में, लौटूंगा। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो खबर है ये वाकई में बेहद चौंकाने वाली है, बहुत हैरान भी करती है, परेशान भी करती है। बताइए किस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया, किस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो इससे संक्रमित हुई हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम गाजियाबाद की बात करें, देखिए गाजियाबाद से जिस तरीके से टैटू का मामला चौंका देने वाला आया है, वहीं अगर हम गाजियाबाद के सीएमएस राकेश कुमार की बात करेंगे तो उनके द्वारा भी जानकारी दी गई। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गाजियाबाद में टैटू का मामला चौंका देने वाला है, वहीं अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों के द्वारा लगातार जो है इस प्रकरण में जुट चुके हैं। वहीं अगर नौजवान युवाओं की अगर हम बात करें, देखिए आजकल के जो नौजवान युवा है उनमें टैटू का कहीं ना कहीं शौक देखने को मिल रहा है। और लगातार जो हम पुरुष की बात करें या फिर हम महिलाओं की बात करें तो दोनों में ही खास तौर पर ज्यादा देखा जाता है। और खास तौर पर अगर हम सड़कों पर बैठे जो टैटू बनाने वाले लोग हैं, चाहे हम मेले की बात करें या फिर हम जिस तरीके से एक छोटा कार्यक्रम होता है वहां की बात करें, तो वहां पर जिस तरीके से लगातार जो टैटू वाले हैं वो बैठ जाते हैं। अगर हम बात करें वो एक ही नीडल को कई बार जो यूज करते हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें मॉल्स की बात करें, हम वीआईपी एरिया की बात करें, चाहे हम कनॉट प्लेस की बात करें या फिर हम वसुंधरा की बात करें या फिर हम राजीव चौक की बात करें, तो कहा जा सकता है कि वीआईपी जगह अगर टैटू बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां खासतौर पर इस बिल्कुल अरुण, टैटू बनवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत तो नहीं है। जी बिल्कुल।
चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती गई है, कोताही बरती गई है, और उसी की वजह से ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं या फिर आए हैं। तो सवाल ये है कि अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है तो इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि अगर इस तरीके से ब्लड का अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर संक्रमित ब्लड जो है वो अगर जा रहा है तो उससे तो नुकसान होगा ही, उससे तो वो संक्रमित होगा ही जो व्यक्ति पहले से ठीक ठाक है। तो इसकी तो जानकारी उनको होगी, इसका मतलब यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, कोताही बरती गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जो टैटू की, अगर हम देखें तो ये ट्रेंड हमारे यहाँ सदियों पुराना है, जिसे हम कहते हैं गुदवाना जी। पहले गांव की लेडीज अपना नाम या अपने हस्बैंड का नाम या बच्चों का नाम या भगवान का नाम अपनी बॉडी में गुदवाते थे। उसी का आज एक फैशन के रूप में टैटू की तरह करा गया। लेकिन शायद पहले जो गुदवाना होता था वो शायद उस समय ना इतना इन्फेक्शन था, ना इतने ज्यादा लोगों के कंटामिनेशन होता था। जो लोग थे ऑनेस्ट थे, अगर उनको निडल से जिससे गुदते थे उसको वो नई या उबाल करके इस्तेमाल करते थे। अब ट्रेंड बदल गया, इंस्ट्रूमेंट बदल गया, और इस तरह के इन्फेक्शन, क्योंकि अब जो ट्रेंड हो गया है इन्फेक्शन काफी बढ़ गए हैं। जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया, ये बिल्कुल सही बताया कि अगर रोड के किनारे बैठा हुआ बंदा अगर आपको टैटू बनवा रहा है, उसका मतलब है उसकी हाइजीन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका स्टेरिलाइजेशन कैसे हो सकता है जबकि रोड के सामने धूल भी उड़ रही है, गर्दा भी उड़ रही है, और एक तरह से आप उसको निडल से, एक सेमी सर्जिकल प्रोसीजर है, माइनर है, ये बात मानते हैं, लेकिन कहीं पे भी आपकी स्किन को अगर पियर्स करा जा रहा है तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या कुछ और होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की जब हम बात करते हैं कंटामिनेशन फूड की, हम बात करते हैं खाने वाली उन चीजों की जिससे बहुत सारी डिजीज हो सकती है, तो हम उस चीजों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। इसका है तो फैशन, लेकिन वो डायरेक्टली हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती हैं। अगर हम उसके बारे में लॉ बनाते हैं और ये बना के रखते हैं कि ये चीजों में ये एलर्जी है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम उन चीजों को जो टैटू करने वाले हैं उनकी एक संस्था बना करके उनके लिए लाइसेंस ना इशू करा जाए? उसके क्या नॉर्म्स हैं ये मालूम पड़ना चाहिए। जो बनाने वाला है उसने कहीं से ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, या ऐसे ही बैठ करके उसने शुरू कर दिया है, उसको मालूम ही नहीं है कि इन्फेक्शन क्या होता है, उसको एड्स के बारे में कतई नॉलेज नहीं है, वो ना जान करके भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है और जानने के बाद भी लालच की वजह से भी कर सकता है। हाँ। तो इसकी एक नॉर्म होना चाहिए, इसकी एक सोसाइटी होना चाहिए, इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए जो इस तरह को करते हैं विदाउट लाइसेंस। इस तरह के टैटू बनवाना नहीं चाहिए, और बीच बीच में इसके ऊपर इंस्पेक्शन भी होना चाहिए कि जो आप इंस्ट्रूमेंट करते हैं, यूज कर रहे हैं, वो स्टेरिलाइज है कि नहीं है। कितने आपने लोगों पे एक लिस्ट होनी चाहिए कि अगर आपने 10 लोगों को टैटू बनाया तो क्या डिस्पोजेबल निडल आपने 10 डिस्पोज आउट करके उसको बाहर निकाला है कि नहीं निकाला है। आपका स्टेरिलाइजेशन का पैटर्न क्या है, आप उनको ऑटोक्लेव कर रहे हैं कि बॉयल कर रहे हैं। आपका जो प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट है उसको आप उबाल नहीं सकते हैं, वो खराब हो जाएगा, तो आप किस तरह उसको कर रहे हैं। जो स्प्रिट है, जो यूज टैटू बनाने के बाद में जो चीजें यूज हो रही हैं, उसको किस तरह आप डिस्पोज आउट कर रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या नॉलेज है टैटू बनने के बारे बाद में। बिल्कुल डॉक्टर साहब मेरे पास समय इतना ही है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देखने और सुन रहे हैं उनको जिस तरीके से आपने अवेयर किया है। और अरुण आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टैटू का जो क्रेज़ है वो इतना है कि किसी भी आयु के लोगों को ये नहीं छोड़ रहा है, और ख़ासकर युवा टैटू बनवाने के लिए बेहद शौकीन हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर हम आपको ये बताएं कि HIV हेपेटाइटिस बीमारी की फैलने की वजह टैटू है। जी हाँ, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है। गाजियाबाद में 68 महिलाओं के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है, और इनमें से 20 महिलाओं ने इस बात का खुलासा किया कि उनके शरीर में HIV टैटू बनवाने के बाद फैला है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अनसेफ टैटू, बीमारी की गारंटी। टैटू से यारी जान पर भारी। टैटू का शौक HIV को न्योता। टैटू से इश्क, जिंदगी से रिस्क। टैटू का चलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पर युवाओं में इसका क्रेज काफी है।
सिर से लेकर पांव तक लोगों की बॉडी पर तमाम डिजाइनी टैटू देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टैटू बनवाना एक ग्लोबल फैशन में शुमार हो चुका है। लेकिन टैटू का ये फैशन खतरनाक बीमारियों की वजह भी बनता जा रहा है। टैटू बनवाने के शौक में महिलाएं एड्स जैसी लाइलाज बीमारी की शिकार हो रही हैं। इसका खुलासा महिला अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच और काउंसलिंग के बाद हुआ। पिछले 4 सालों में 68 HIV गर्भवतियों के प्रसव हुए। इनमें से हर साल 4 से 5 मामले ऐसे रहे जिनसे काउंसलिंग में टैटू की सुई से HIV और हेपेटाइटिस के ट्रांसफ्यूजन की बात सामने आई है। 4 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो अस्पताल में 68 HIV महिलाओं के प्रसव कराए गए, जबकि 485 गर्भवती की स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस की पुष्टि हुई है। वहीं अस्पताल की पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शिफाली अग्रवाल ने बताया कि टैटू मेकर को प्रत्येक टैटू के लिए अलग निडल का उपयोग करना चाहिए। अपनी दुकान लगा लेते हैं। गंभीर बात यह है कि टैटू मेकर एक बार निडल का इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उपयोग से पहले निडल को स्पिरिट या दूसरे साधनों से स्टेलाइज भी नहीं करते हैं। देखिए, जहाँ तक HIV के संक्रमण की बात है कि सबसे पहला कॉज होता है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, आजकल देखा जा रहा है कि सिरिंजेज इस्तेमाल करते हैं, तो जो HIV संक्रमित है वही सिरिंज दूसरे में इस्तेमाल हो रही है, तो वो भी हो सकता है ट्रांसमिशन उसका। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। सर, एक सवाल हमारा ये है कि क्या आजकल जैसे युवाओं में क्रेज़ बढ़ गया है मोस्टली कि टैटू बनवाते हैं हाथों पर, बॉडी पर, क्या टैटू बनवाने से भी HIV संभव है? जी, टैटू, अगर कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है और वो एक ही नीडल से उसके भी टैटू बनाया गया है और उसी नीडल से दूसरे के अगर बना दिया जाए, जैसा गांव वगैरह में अक्सर उसी नीडल से लेकर के वो दूसरे में कर देते हैं, तो बिल्कुल संभावना है कि HIV दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। टैटू पेशेवर के एक्सपर्ट तो सभी तरह की एहतियात के साथ टैटू बनाते हैं, लेकिन गैर पेशेवर या यूं कहें कि झोला छाप टैटू मेकर टैटू शौकीनों को हेपेटाइटिस B और C के साथ HIV जैसी जानलेवा बीमारियों के अलावा त्वचा संबंधी बीमारी दे रहे हैं, जिससे कई बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। 10 जिलों में HIV संक्रमित 40 केस ऐसे मिले जिन्होंने पहले टैटू बनवाया और 26 HIV संक्रमण केस ऐसे मिले जिन्होंने सड़क किनारे टैटू बनवाया। टैटू के शौकीन बाजों को टैटू बनवाना कितना भारी पड़ सकता है, ये शायद उन्हें पता ही नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कि टैटू बनवाने से पहले सावधानी नहीं बरतने पर क्या-क्या बीमारी हो सकती है। खतरनाक संक्रमण की वजह बन रहा टैटू। हेपेटाइटिस B, C और HIV का खतरा बढ़ा। स्किन डिसीज और एलर्जी की आशंका। नाक, कान और दूसरे अंगों के पियर्सिंग के खतरे। पियर्सिंग से जुड़े संक्रमण औजार बने जानलेवा। एक ही सुई का दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल जानलेवा। आप सोच रहे होंगे कि हेपेटाइटिस B और C समेत HIV पॉजिटिव संक्रमण की वजह टैटू कैसे हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल हो सकता है और इस संक्रमण से कैसे बचा जा सके और किन लोगों को टैटू नहीं बनवाना चाहिए और जो बनवाते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समझिए इन ग्राफिक्स के माध्यम से। टैटू बनवाने से पहले स्किन टेस्ट जरूर कराएं। टैटू बनवाने से पहले निडल की जांच करें। कुछ रंगों में एथेनॉल जैसे तत्व मिले होते हैं, संवेदनशील त्वचा के लिए होते हैं घातक। टैटू बनवाया तो 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करें। फिलहाल तो टैटू नए फैशन के कलेवर में है, लेकिन उसके अपने खतरे भी हैं। देश में एक अनुमान के मुताबिक टैटू का 20 करोड़ का बड़ा बाजार है।
इससे लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। लेकिन बात जब सेहत और जिंदगी से जुड़ी हुई हो तो टैटू बनवाने से पहले सावधानी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।